ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का 5वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 160 पे जो क्वेश्चंस रह गए थे 3, 4 एंड 5 इसको हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं। 0 एंड 1 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था कि 0 से 1 के बीच में जितने भी फ्रैक्शन आते हैं वो कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि 1/3, 3/5, 5/7, 2/5 इस तरह के। तो इस तरह के इनफाइनाइट फ्रैक्शन आ सकते हैं 0 से 1 के बीच में। तो इसके लिए हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट numbers of fractions between 0 and 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन shown below। The distance between 0 and 1 is 1 unit long and it is divided into 2 equal parts. The length of each part is 1/2. So the blue line is 1/2 unit long. Write the fraction that gives the length of the black line in the box. अब देखिए 0 से 1 के बीच में 2 पार्ट में डिवाइड है, तो ये जो बॉक्स है ब्लू वाला ये 1/2 हो गया। ठीक है, 1 से 2 के बीच में भी 2 पार्ट किया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2। ठीक है, लेकिन ये 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में आया है, इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये आएगा 3/2, तो इस बॉक्स में आएगा 3/2। अब अगला क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। यहाँ पर देखिए 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट में बटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 से 2 के बीच में भी 5 पार्ट में बटा हुआ है। ये है 1/5, ये 2/5, 3/5, 4/5, ये हो गया 5/5 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, अब 10/5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब है न्यू टॉपिक मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ये 1 से बड़े होते हैं। A mixed number या mixed fraction contains a whole number and a fraction। mixed fraction जो है इसमें एक whole number होते हैं और दूसरा जो है वो fraction होता है जो कि 1 से छोटा होता है, जैसे 3 1/2। तो ये जो है ये whole number है, whole part है। ठीक है, और 1/2 जो है ये 1 से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया होल यूनिट और ये हो गया फ्रैक्शन। अब 162 पेज नंबर पे फिगर इट आउट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7/2 को 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको 7 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि 2 पार्ट को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 होल यूनिट बनेगा, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। फिर 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 प्लस फिर इन दोनों 1/2 जो है इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा 1 हाफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 3 प्लस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 1/2। अब आपसे यही पूछ रहा है इसमें होल यूनिट कितना है, तो होल यूनिट कितना है 3, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि मिक्स फ्रैक्शन में एक होल यूनिट होता है, दूसरा फ्रैक्शन होता है जो कि 1 से छोटा होता है, तो होल यूनिट इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसमें आगे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 and in 7/3।
4 अपॉन में 3, मतलब ये 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब 3 पार्ट में बटा हुआ है, इसका मतलब अगर हम 3 फ्रैक्शन को 1/3 जो है इसको हम तीनों को अगर प्लस करें तो 1 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। एक 1 अपॉन में 3 बच गया। ठीक है, तो 1 अपॉन में 3। अब इसमें होल यूनिट कितना है, होल यूनिट इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें 7/3 का निकालना है, 7/3। तो इसको हम 7 टाइम्स 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब ये तीनों मिला करके क्या बनेगा 1, फिर ये तीनों मिला करके 1 बनेगा प्लस 1 अपॉन में 3। अब 1 प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 1 अपॉन में 3। अब इसमें होल यूनिट कितना है, होल यूनिट इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसी पेज पर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें आपको होल यूनिट निकालना है। पहला है 8 अपॉन में 3, तो सेम वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। 8 अपॉन में 3 है, मतलब जो होल यूनिट है वो 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। 1/3 को हम 8 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 मिला करके 1 यूनिट, फिर 3 फ्रैक्शन मिला करके 1 यूनिट, और ये 2 बच गया तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3। तो 2 प्लस 2 अपॉन में 3, होल यूनिट कितना आया, होल यूनिट इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब अगला है 11 अपॉन में 5। तो ये जो होल यूनिट है 5 पार्ट में बटा हुआ है, तो 1/5 को हम 11 टाइम्स लिखेंगे। अब नीचे 5 पार्ट में बटा हुआ है, डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट में बटा हुआ है, तो हम 5 फ्रैक्शन को 1 यूनिट लेंगे। 1 2 3 4 5 यहां तक का 1 1 2 3 4 5 प्लस 1 अपॉन में 5, तो 2 प्लस 1 अपॉन में 5। ठीक है, होल यूनिट कितना आया, होल यूनिट इक्वल्स टू 2। अब आगे दिया हुआ है 9 अपॉन में 4, डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब जो होल यूनिट है वो 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1 अपॉन में 4। ठीक है, अब 4 फ्रैक्शन को 1 यूनिट, फिर 4 फ्रैक्शन को 1 यूनिट और 1/4 बच जाएगा, तो 2 प्लस 1 अपॉन में 4, 2 1/4, तो होल यूनिट इक्वल्स टू 2। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको आपको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि 9 अपॉन में 2 आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि 2 से 9 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पर जो कोसेंट आ रहा है इस कोसेंट को होल यूनिट की तरफ हम लिखते हैं, और रिमाइंडर जो आ रहा है इसको हम न्यूमरेटर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको हम डिनोमिनेटर लिखेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही चेंज किया जाता है। अब पहला तो मैंने करके दिखा दिया, अगला है 9 अपॉन में 5। 9 अपॉन में 5 है तो हम 9 में 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4। अब कोसेंट कहाँ रहेगा, होल यूनिट तरफ, और रिमाइंडर न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसमें अगला है 21 अपॉन में 19। 21 अपॉन में 19, फिर 21 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 19 से।
ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ आएगा और 19 यहाँ पे आएगा। अगला है 47/9। 47 में हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जब 45। अब ये जो है यहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ आएगा और 9। ई में 12/11। 12 में डिवाइड करेंगे 11 से, 11 1 जा 11, 2 में से 1 गया 1। ये क्वोशेंट यहाँ आएगा, रिमाइंडर ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है 19/6। 19 में हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18। ये होल यूनिट में जाएगा 3 और ये 1 6। ठीक है, तो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। अब आगे पेज नंबर 163 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।